Yes, good morning everyone. In the last module we have discussed blueprint question answers, but 4 blueprint question answers are left. Today in this module we will try to complete all the blueprint question answer, and from the next module we will start back exercise questions. So start with the next question. This is a numerical. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. तो इस स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है. ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस. इस स्पीड से मूव कर रही है, उसके बाद ब्रेक्स लगा दी गई हैं और उसमें जो एक्सेलरेशन हुई है वो ये हुई है. ठीक है, तो इनिशियल स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर. इसको सीधा हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे 25 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद एक्सेलरेशन आई है 0.5. देखिए ब्रेक अप्लाई की है तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया. जो एक्सेलरेशन है उसको किसी भी वैल्यू से शो कर देंगे, लेकिन जो रिटार्डेशन होगा उसको भी हम ए से शो करेंगे, लेकिन -10 करके. ये रिटार्डेशन है, ये एक्सेलरेशन है, दोनों को ए से ही डिनोट करते हैं. फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट. मतलब हमने क्या कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगी, धीरे धीरे वो ट्रेन रुकेगी. तो फाइनली वो किस पर आ गई, 0 पर आ गई. पता हमें ये करना है कि जब हमने ब्रेक अप्लाई की और उसके बाद जब वो रुकी, इस बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, v गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, निकालना है s. ठीक है, तो हमारी कन्वीनियंट इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो गई. यहाँ से s हमने निकाला, v की वैल्यू पुट की, u की, a की, तो हमारे पास 625 मीटर आ गया. ठीक है, आप इसको खुद सॉल्व करके देखना. आप न्यूमेरिकल्स को जितना खुद सॉल्व करेंगे उतनी बेटर प्रैक्टिस होगी. नेक्स्ट, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन. कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से कोई ट्रॉली नीचे की तरफ मूव कर रही है. उसकी एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन ये हमने लिख ली. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 0, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है. व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट. मतलब 3 सेकेंड के बाद, टाइम कितना है 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी. तो डायरेक्टली हमने क्या कर लिया, ये वाली वैल्यूज पुट कर दी. देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमें सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है. कोई बात नहीं, इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी हम क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, यहाँ पर तो हमने कोई यूनिट यूज करने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ पर टाइम सेकेंड ही है, तो हम जो आंसर है वो अपना सेंटीमीटर में ही दे देंगे. अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो आंसर भी हमारा मीटर में ही आएगा. ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80. यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, u की 0, a की 2, t की 3. ठीक है, और यहां से हमारा आंसर निकल कर आ गया. ऑल दिस न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी टू डू. जस्ट टू ट्राई कि जो पहले दिया हुआ है उसको साथ के साथ लिखते जाइए, और उसके बाद कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं कि जिसमें एक क्वांटिटी अननोन हो और बाकी सारी आपको गिवन हो. ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. तो acceleration 4 meter per second square. What distance means distance निकालना है. Will it cover in 10 second? Time given है 10 second after start. After start means वो कहीं rest से शुरू हो रही है, तो initial velocity 0 हो गई. UAT, तो S is equal to UT plus half AT square. यहाँ पे एक क्वांटिटी अननोन है हमारी, u, t और a तीनों हमारे पास गिवन है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन कन्वीनियंट है. आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज वी विल गेट 200 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. मतलब इनिशियली आपने वेलोसिटी दे दी 5 मीटर पर सेकेंड, और वो कहाँ गया, ऊपर की तरफ आपने फेंका. ठीक है, तो आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर वो वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है. ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे डिक्रीज करेगी वेलोसिटी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. फिर ऊपर कहीं एक पोजीशन पे जाके उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, और उसके बाद वो वापस नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी. उसमें भी क्या होगा, उसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी. तो जब वो ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और जब वो नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है.
तो फर्स्ट केस में रिटार्डेशन है, सेकंड केस में एक्सेलरेशन है। अब इन चीजों को माइंड में रखकर समझिए। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है जब वो ऊपर जा रहा है -10, ठीक है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, कितना ऊंचे वो जा पाएगा, ये डिस्टेंस मतलब ये हाइट निकालनी है या ये डिस्टेंस निकालना है। एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस निकालना है, टाइम निकालना है। देखिए, इन अपवर्ड जनरली एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से मोशन कैसा है, रिटार्डेड है। अब ये है ग्रेविटी की वजह से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड लग रहा है। मीन्स जब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना, तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। कितने एक्सेलरेशन से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो लगातार उसकी जो एक्सेलरेशन है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमने यहां पर इसको नेगेटिव लिया है। फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच रहा है जहां पर वेलोसिटी हमारी 0 है, तो हमने v = 0 ले लिया। अब दो अननोन क्वांटिटी है s और t, तो सबसे पहले हम s निकाल लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन से v² u² 2as, v गिवन है, u गिवन है, u गिवन है, v गिवन है, a एक्सेलरेशन गिवन है, s यहां से निकल जाएगा बाय पुटिंग दिस वैल्यूज 1.25 मीटर। अब टाइम निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, v गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, यहां से क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये टाइम आ गया। Now try to solve these numericals by yourself. The question which you have given in assignment, try to solve these questions also. Without practice, you are not able to solve an numerical. So keep doing practice. Thank you so much. Pack exercise question answers we will discuss in our next module.